हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं समय और कार्य के सेकेंड लेक्चर है ये, और हम समय और कार्य के बारे में आज आगे भी चर्चा करेंगे। जहां तक है मेरा मानना, आज हम सिर्फ क्वेश्चन ही लगाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे। बहुत दिन बाद ये वाला लेक्चर आ रहा है, तो यहाँ पे हमने पहले लेक्चर में देखो मैं एक क्विक रिव्यू के लिए ऐसे कर दिया हूँ कि देखिए ऐसे क्या होता था कि हमें यहाँ से तो खैर नहीं समझिए, आप ये देखिए जब हमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कुछ 14 दिन में काम करता है, बी जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है, स्मॉल 20 दिन में। तो देखो जब वो दोनों को हम देखते थे कि कंबाइंड कितने दिन में पूरा करेंगे काम को, तो हम क्या करते थे एलसीएम के लिए हम वो देखो मल्टीप्लाई करते थे किसी चीज से, एम और एन से दोनों में मल्टीप्लाई कर देते थे, ए को एम से बी को एन से, मतलब ये कोई नंबर ही है समझ लो, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था ए और बी का लासा, ठीक है, हमें ए और बी का एलसीएम मिलता था। फिर हम फॉर्मूले में क्या लिखते थे, ए और बी का लासा और यम और एन को ऐड कर देते थे, और ये क्या जो भी वैल्यू आती थी वो हमारी क्या आती थी, दोनों एक साथ मिलकर किसी दिन को किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर वही दो के जगह ए बी के जगह एक और आदमी आ गया, सी भी आ गया, तब कुछ नहीं, बस कोई चेंजिंग नहीं आती। देखो दोनों में सब में सेम है, बस एक डिजिट एक्स्ट्रा आ जाएगी, एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो यहां से अब हमारा रियल कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शाहरुख जो है, मान लिया ये शाहरुख खान ही भाई है हमारे, और शाहरुख खान एक काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शाहरुख जो है एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। पेन बदल देता हूं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो शाहरुख जो है वो एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, चलो हो गया। फिर क्या है, सलमान 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। यानी शाहरुख और सलमान अलग अलग 20 और 25 दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, ठीक है दोनों। अब देखो अभी तक हम जितने क्वेश्चंस थे ऊपर हल्के फुल्के वाले, उसमें हम क्या पढ़ते थे कि शाहरुख अगर 25 दिन में काम कर रहा है, सलमान 20 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों कितने दिन में साथ में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों साथ में तो काम करेंगे, पर कह रहा है कि सिर्फ 5 ही दिन काम कराओ दोनों को साथ को, उसके बाद क्या करो कि शाहरुख को हटा दो या फिर शाहरुख खुद ही चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, बेचारा सलमान अकेला बचा, तो शेष काम को सलमान कितना समय लगाएगा करने में। तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा करना है हमको, इसका देखना है हमें सोल्यूशन। इसका क्या देखना है हमको, इसका देखना है हमको सोल्यूशन। देखो सबसे पहले यहां से हमने मान लिया काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये एक लाइन है और यहाँ पे काम हुआ हमारा इंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम हुआ इंड। अब देखो सबसे पहले यहां तक क्या हुआ, शाहरुख प्लस सलमान थे, ठीक है, यहाँ पे शाहरुख प्लस सलमान थे, ठीक है, इतने दिनों में यहां तक काम शाहरुख और सलमान ने किया, ठीक है। अब देखो यहां से पहले मैं एक चीज और बताऊंगा, इससे पहले एक चीज बताना आपको जरूरी है, वो चीज ये है, थोड़ा से नीचे आकर के ये बताऊंगा दूसरे पीपीटी में, ठीक है। यहां पे आके पहले आपको बताऊंगा कि देखो अगर शाहरुख एक काम को 25 दिनों में करता है जैसा कि दिया है, ठीक है, शाहरुख क्या है एक काम 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। अगर शाहरुख एक काम 25 दिनों में करता है, ध्यान देना, ठीक है, और सलमान खान एक काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ पहले हमको पहले ये निकाल लो, दोनों एक साथ कितने दिनों में पूरे काम को कर लेंगे, ठीक है। दोनों जब एक साथ अगर उनको काम करने पे उतार दो तो वो कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले को पहले लिख लेते हैं, शाहरुख 25 दिन में करता है, सलमान 20 दिन में करता है, दोनों का निकाल लेते हैं हम, क्या याद है ये चीज, एलसीएम दोनों का निकाल लो। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे यानी इन दोनों का वो कॉमन पॉइंट मल्टीप्लाई करने पे वो सबसे छोटा कॉमन पॉइंट, तो क्या आएगा, 20 दूनी 40 होता है, ठीक है। क्या 25 के टेबल में 40 आएगा, नहीं आएगा। 20 तिहाई 60 होता है, 23 जा 60, क्या 25 के टेबल में 60 आएगा, नहीं आएगा। 24 जा कितना होता है, 80 होता है, क्या 25 के टेबल में 80 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 25 जा कितना आ जाएगा, 100, और 25 के भी टेबल में 25 के भी टेबल में 100 आता है, तो दोनों के टेबल में 100 आया, यानी 100 वो आया जो कि इनका लीस्ट कॉमन पॉइंट है, यानी यहाँ 100 आ गया। अब बताओ 25 को कितनी बार मल्टीप्लाई किए कि 100 आया, तो 25 को 4 बार किए, 20 को 5 बार, और यही हमारी क्या है, ये हो गया हमारा यम, और ये हो गया हमारा यन, और ये हो गया हमारा एलसीएम,
फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता रहता था, हम क्या करते थे यहाँ पे जो आंसर, यहाँ पे आंसर जो हमारा आता था दोनों का साथ में काम करने वाला, वो क्या आता था, दोनों का एलसीएम और अपॉन में 5 + 4 आ गया, ठीक है, m और n की वैल्यू, और ये बराबर में हमारा कितना हो गया 100/9, यानी 100/9 दिन में वो जो है कंप्लीट काम कर देंगे अगर दोनों साथ में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से थोड़ा ऊपर आ जाओ, अब देखो यहां पे मैंने बताया कि 5 दिनों तक इन्होंने काम किया, 5 डे तक इन्होंने काम किया, ठीक है, शाहरुख और सलमान ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, साथ में, यानी जो 100/9 में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 100/9 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 5 डे, ठीक है, जो 5 दिन तक, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उन्होंने 100/9 में 5 ही दिन काम किया, ठीक है। मैंने तो उतारा था कि जाओ भाई पूरा काम दोनों साथ में कर दो, तब तुम लोग 100/9 दिन में करते, लेकिन अभी 5 ही दिन में जो है एक लोग चले गए, तो यानी हम सिर्फ 100/9 में 5 दिन का काम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ऐसे लिख लेंगे। देखो हमने ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं, यानी इन्होंने 5 दिन काम किया कितने में, 100/9 दिन में, ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये तो हो गया हमारे किसका काम, ये हो गया शाहरुख का काम, क्योंकि ये किसने छोड़ा, ये हो गया शाहरुख का और सलमान का कंबाइंड काम था हमारा, ठीक है। अब देखो सलमान खान ने यहाँ पे, ये बताओ अब शेष काम को सलमान खान करेगा, शेष दिन बेचारा सलमान अकेले काम करेगा, यानी सलमान शेष दिन, और वो शेष दिन हमने मान लिया कि वो शेष दिन यक्स हो गए, ठीक है। अब सलमान कितने दिन वैसे काम करता है, तो बेचारा 20 दिन वैसे काम करता, तब जाके काम पूरा होता। अब बताओ वो 20 में से कितने दिन और अभी काम उसको करना है, ये हो गया, और बराबर में 100% काम, यानी 1 काम हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, बस ये हमें मिल गई इक्वेशन, और यही x की वैल्यू निकाल लो तो समझ जाओ कि शेष काम सलमान खान कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कुल नहीं, बस यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 9 ऊपर गया, यहां से ये कटा, ठीक है, 20 आ गया, ठीक है, 20 आ गया यहाँ पे, तो ये 9/20 आ गया, ठीक है, ये 9/20 आ गया, और ये आ गया प्लस में x/20 और बराबर में 1 है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा, यहां से ये क्या आ गया 9 + x, इसको सॉल्व कर लो, 9 + x = 20 आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आया। अब देखो x बराबर यहां से कितना आ गया 20 - 9, और ये कितना आ गया वैल्यू 11 आ गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी सलमान जो, जब शाहरुख उसका साथ छोड़ देता है तो सलमान जो बचा काम रहता है उसको 11 दिन में पूरा कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ ही गया होगा, बिल्कुल। चलते हैं हम इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि दोनों जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो 100/9 दिन लगते हैं, 100/9 दिन लगते हैं, लेकिन क्या होगा कि साथ में सिर्फ उन्होंने 5 ही दिन काम किया, यानी 100/9 में सिर्फ 5 दिन काम किया, वो लिख लिया हमने। फिर हमें निकालना है कि सलमान कितने दिन काम करेगा बचे हुए, ठीक है, तो बचे हुए काम को सलमान कितने दिन में करेगा, तो बचा हुआ मान लिया x, और 20 दिन में ही तो काम करना है उसको, काम उसको 20 दिन में करना है, तो 20 दिन में वो कितने दिन और अभी काम बेचारा करेगा, तो 20 में मैंने x कर दिया और 1 हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से हमने सॉल्व किया और आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो क्या कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसके नीचे जो ये लिखा है इस पे भी आप गौर मत कीजिए, ये फॉर्मूला है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, या फिर नहीं इसी क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला दिया गया है, ध्यान दीजिए। इसमें जो हमारा m1 है, m1 नहीं, मैं यहाँ पे आपको सिंबल बता दूं, यहाँ m फॉर मैन है, m फॉर मैन है, मैन मतलब नंबर ऑफ मैन, ठीक है, नंबर ऑफ मैन है वो m है, h कितना है यहाँ पे आवर्स है, कितना है HOURS आवर्स है, और d मतलब क्या है यहाँ पे डेज है, ठीक है, d मतलब डेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैटर को समझ लो पूरा, ठीक है। अब देखो W यहाँ पे क्या है, वर्क है, आपको पता है W फॉर वर्क हो गया, ठीक है, W फॉर वर्क होता है। तो हमने जब ये चीज जान लिया तो अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 10 आदमी, क्या हो गया 10 आदमी, ठीक है, 10 आदमी, यानी हमको दे दिया m की वैल्यू 10। अब देखो 8 घंटे काम करते हैं, यानी हमको h की वैल्यू दे दिया 8, d की वैल्यू दे दिया 15, लेकिन 1 मिनट रुको, ये कह रहा है कि इतने दिन में काम खत्म करते हैं। अगर 10 आदमी रोज 8 घंटे काम करते हैं तो 15 दिन में वो काम खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखो यहाँ पे दूसरे आदमी का भी जिक्र हो गया।
नहीं, फिर कह रहे हैं कि अगर 16 आदमी, 10 की जगह हम 16 आदमी कर दें और वो सिर्फ 6 घंटे काम करें डेली, तो कह रहे हैं कि, और सुनो, वो काम को कितने दिन में नहीं, उस काम जो काम वो 10 आदमी मिलकर के 8 घंटे रोज करके 15 दिन में करते थे, उसके दुगने काम को 15 आदमी 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यही हमको निकालना है। तो यानी यहाँ पे देखो दो दो चीज का जिक्र हो गया, पहले 10 आदमी का जिक्र हुआ, फिर 16 आदमी का हुआ, यानी एक हो जाएगा M1, एक हो जाएगा M2। फिर जिक्र हुआ 8 घंटे काम करते हैं, नीचे क्वेश्चन में फिर जिक्र हो गया कि 6 घंटे काम करेंगे, तो H1 और H2 आ गया। फिर क्या हो गया, बात आती है कि एक 15 दिन में काम करते हैं और एक क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि कितने दिन में काम करेंगे, यानी हमें D1 तो पता है पर हमको D2 की वैल्यू नहीं पता है। समझ गए? अब देखो हमें वही चीज, ये फार्मूला दिया गया है, तो अब हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे आ गए हैं। देखो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले यही फार्मूला लिख लेते हैं, क्या, M1 H1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 अपॉन W2। समझ गए? समझ गए? ये फार्मूला देख लो आराम से, फार्मूला को एकदम आंखें बिठा करके ये फार्मूला देख लो। अब हमें क्या दिया गया है, ध्यान से सुनो, M1 H1 D1 कितना दिया गया है, M1 10 है, H1 8 है, ये देखो M1 10 है, H1 8 है और D1 15 है। सबसे पहले लिख लो क्या है, 10 8 और 15 क्या है, यहाँ पे लिखो ऐसे 10 है, गुणे में 8 है, गुणे में 15 है, और कितने काम कितने दिन में पूरा करते हैं, ये क्या है, 15 दिन में काम को खत्म करते हैं। और काम क्या है, यहाँ पे ये W है, तो ये W1 की जगह, क्योंकि सेम ही काम तो कर रहे हैं, सेम ही काम कर रहे हैं, अगर ये होता कि दो अलग अलग काम को इतने दिन में करते हैं तब W1 W2 का मतलब कुछ निकलता है। यहाँ पे है कि एक इतने आदमी सेम काम को, बस उसी का 2 टाइम्स उधर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हमने W की जगह सिर्फ W को यूज किया, और यहाँ पे जो है हमने इक्वलिटी लगा दी, ध्यान से देखना, इक्वलिटी लगा दी, ठीक है। W मान लिया कि कोई काम है जो पहली कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास है। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसके हो जाएगा, M2 और H2 दिया है 16 आदमी और 6 घंटे, M2 H2 दिया गया है 16 आदमी और 6 घंटे, ठीक है। तो वो लिख लो यहाँ पे 16 आदमी 6 घंटे काम करेंगे, और हमको D2 नहीं दिया गया है, D2, और यही निकालना है कि कितने दिन काम करेंगे, कितने काम को करवा रहे हो तुम, कितने काम को। अगर पहला काम W है तो W के दोगुना काम को पूछ रहा है, क्वेश्चन में देखना W के दोगुना काम को पूछ रहा है। अगर यहाँ पे ये W है तो ये 2W हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना तुमको पता होगा, इसको सॉल्व करना जानते होगे, यहां से W और W कैंसिल हो जाएगा। अब बस इनको सॉल्व करिए, देखो यहां से ये क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 8 इंटू 5 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 से यहाँ पे काट दो, 8 ही आ जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8 इंटू 6 इंटू D2। समझ में आया? अब देखो तुम्हारे सामने कितना आसान सा एक इक्वेशन पड़ा है, देखो यहां से क्या कट रहा है, 8 काट दिए, ये कितना आ गया 10 5 जा 50, और ये कितना हो गया 6D2, कितना आ गया तुम्हारा, अब 48 10 बचे 50 और यहाँ पे 6 आया, तो यहां से ये कितना आंसर आता है, देखो आई थिंक यहाँ पे ये कुछ तो है, देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो ये 2W हो गया हमारे पास, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे हुआ 10 8 5 लिखा हमने, 10 8 5, और यहाँ पे हमने लिखा 2 8 16, 8 और 6 है, ठीक है, 8 से 8 घटा, सिर्फ यहाँ पे 6 बचा, ठीक है, 6 बचा, और ये हमारा 10 बचे 50 आ गया, ठीक है, यहाँ से 8 से 8 घटा, तो देखो इसको क्या करेंगे हम, 2 तिहाई 48 आया, तो यहाँ पे D2 कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हाँ याद आ गया, क्योंकि यहाँ पे याद क्या गया, हमने देखा अभी तो प्रॉब्लम पता चला। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा है, 15 दिन में काम है ना, यहाँ पे देखो इतनी चीजें बोलने के बाद भी गलती आपसे भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, यहाँ पे 15 होगा। तो अब देखो, और आपने देख भी लिया होगा, आपका मन कर रहा होगा बताने का, बता दे यार यहाँ पे 15 है, ठीक है, कोई बात नहीं, देर से पता चली पर पता चल गई। अब यहाँ पे यानी 15 है,
अब यानी यहाँ पे 15 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 दाम में 150। अब 6 से कितनी बार ये जाएगा, 6 बार में चला जाए, 25 बार में चला जाएगा ये, क्योंकि 25 छक्के 150 होता है। तो यानी यहाँ पे D2 कितनी आ गई, 25 आ गया आंसर हमारे पास। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें ज्यादा चैप लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा। एक व्यक्ति यक्स किसी कार्य को 20% 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये सीसैट 2020 में आया था। एक व्यक्ति यक्स किसी कार्य का 20% 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति वाई उसी कार्य का 25% 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि दोनों साथ काम करते तो उस कार्य का 40% कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या काम है, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखना एकमात्र काम है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ नीचे लिखेंगे हम सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखे। अब देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हम कुछ चीजें देखो, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति यक्स, अब देखो यक्स अगर किसी काम को 20, किसी काम का 20%, अगर 20%, अगर यक्स जो है 20% काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अब ये बताओ ये 100% काम को कितने दिनों में करेगा फिर, 100%। तो इसी को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 40 हुआ। 20% काम 8 दिन में होता है तो 100% काम कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ पे ये काम किसके द्वारा किया गया, ये है काम यक्स के द्वारा किया गया। ठीक है, ये हो गया यक्स के द्वारा किया गया। अब देखो नीचे वाले स्लाइड में हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं वाई के द्वारा कितने दिनों में किया गया। वाई ने क्या किया, वाई ने 25% काम को 6 दिनों में पूरा किया। अगर ये 25% काम को वाई भाई 6 दिनों में करते हैं तो 25 चौका 100 होता है, तो 100% को कितने में करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 चौक 24। यानी वाई जो है 24 दिनों में करता है पूरे काम को। यानी इससे यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, अच्छा है तुम्हारे लोग के लिए। देखो यहाँ पे क्या है, यक्स किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, वाई किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। अब हमें निकालना है कि दोनों साथ साथ किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम क्या लिखेंगे, एक ने किसी काम को कितने दिन में पूरा किया, ऊपर देख लो फिर से, यक्स ने किसी काम को 40 दिन में किया, यक्स ने किसी काम को 40 दिन में किया। ठीक है, और वाई ने किसी काम को 24 दिन में किया। हमने सबसे पहले क्या निकालते थे, दोनों का एलसीएम। एलसीएम कैसे, वो बिंदु बताओ जिसपे दोनों साथ साथ मिलेंगे, 120। ध्यान देना, 24 दूनी 48 पे क्या दोनों साथ मिलेंगे, नहीं। 72 पे नहीं, फिर 86, फिर उसके बाद 96 पे नहीं, लेकिन 96 के बाद 120 पे दोनों मिल जाएंगे। यानी 4 3 12, 120। इसको 120 तक पहुंचने में कितना हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, और इसको पहुंचने में कितना हो गया, 5 बार में मल्टीप्लाई, यानी 5 हो गया। यानी ये हो गई m की वैल्यू, ये हो गया n की वैल्यू, और फिर से हमको बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो 120/8 आया, 5 और 3 आया ना, 5 और 3। ठीक है, तो यहां से हमारा कितना आ गया, ये इसको निकालो, कितना आ गया, 8 दूनी 8 का नाम 8 हुआ, 8 5 40। यानी 15 दिनों में दोनों जो है काम को कंप्लीटली फिनिश कर लेंगे। 15 दिनों में ये 100% काम को कर लेंगे, दोनों साथ मिलकर 15 दिनों में 100% काम को कर लेंगे। दोनों साथ मिलकर के 15 दिनों में 100% काम को कर लेंगे। अब देखो अगर साथ मिलकर 100% कम कर लेंगे तो ये बताओ 40% फिर कितने में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये मिला है दोनों साथ काम करके 40% कितने दिनों में पूरा करेंगे। आओ देखते हैं, अगर 100% 15 दिनों में करते हैं तो 40% का क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने, 40% का तो क्वेश्चन मार्क है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे में 100 नीचे लिख लो, जितना परसेंट पूछा है उतना ऊपर लिख लो, और गुणे में क्या कर दो, यही जो 15 आया है ये। ठीक है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो तुमको पता है गया, चेंज होता है हमारा। ठीक है, कम अपॉन ज्यादा, मल्टीप्लाई बाई
लेफ्ट या मतलब इसको जिधर भी लिख दो उधर साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट गया, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 15 30 या 45 चौके 60 हुआ, 60 हुआ, 60/10 आया, 60/10 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया आंसर, यानी मात्र 6 यहाँ पे आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 6 दिनों में 40% काम हमारा पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सीसैट 2020 का बच्चे जैसा क्वेश्चन आपसे लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि सीसैट 2023 में 21 में आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये सीसैट 2021 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, एक व्यक्ति किसी कार्य के 7/8 हिस्से को 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। कोई काम है उसके 7/8 हिस्से को 21 दिन में पूरा करता है, यानी 1/8 हिस्सा उसने छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 7/8 दिया है, और पूरा काम कब होता, जब 8/8 हो जाता है, यानी 1 हो जाता, ठीक है। यानी सीधे हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख करके और क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे। देखो, सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को फिर हम पढ़ेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में, 7/8 हिस्से को कितने दिन में करता है, ये 21 दिन में करता है। अब बताओ, एक पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, एक काम को करने में, तो अभी तो क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता है। अब देखो, 7/8 को करने में अगर 21 दिन ले रहा है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर कह रहा है काम में 50% की वृद्धि कर दें, ठीक है, तो वह उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है। एक कोई काम है, उसके 7 हिस्से को 21 दिन में कर रहे हैं, अब उस काम को 50% और बढ़ा दिया गया, तो कह रहे हैं कि तब उस काम को करने में कितना दिन इसको लगेगा, ठीक है। यदि कार्य की मात्रा 50% की वृद्धि हो जाए तो कार्य को समाप्त करने में कितना, मतलब 21 दिनों तक बंदे ने काम कर लिया है। अब पूछ रहा है कि 50% काम भी बढ़ा दो, उसके बाद बताओ कि ये अब आगे का जो इस हिस्से में जो बच गया 7/8, ठीक है, कोई काम है उसका 7/8 हिस्सा किया, यानी 1/8 हिस्सा इसका बचा है अभी। फिर कह रहा है ये जो काम करेगा इसका 50% फिर और बढ़ जाएगा, वो भी मिलाकर बताओ कि कितने दिन में ये करेगा टोटल काम, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड जो है वो समझ गए होंगे। अब देखो, यहां से हमें क्या पता चला कि 7/8 काम अगर 21 दिन में होता है, ठीक है, तो अब हमें निकालना है एक काम कितने दिन में, कंप्लीट काम कितने दिन में होगा, तो ये हो जाएगा 1/7/8 और गुणे में 21। आपको मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे क्या बताया था, जो क्वेश्चन मार्क रहेगी वैल्यू वो ऊपर रहेगी। जैसे भी परसेंटेज वाला पीछे था ना, परसेंटेज वाला था ना पीछे, तो परसेंटेज वाले में देखो हमने क्या किया था, हमें 40% का पूछा था ना, तो देखो हमने 40 को ऊपर कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या 1 क्वेश्चन मार्क है ना, हमें पूरा काम जानना है, 1 मतलब पूरा कंप्लीट काम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 7/1 के 7/8 हिस्से को 21 दिन में पूरा करता है, तो एक पूरे को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 8/7 और मल्टीप्लाई बाई 21 हो गया, 7 1 21 हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया 24, यानी 24 डेज में ये कंप्लीट काम को करेगा। यानी 100% काम कितने दिनों में हो जाएगा, 100% काम कितने दिनों में हो जाएगा, 24 दिनों में, ठीक है। यानी 1 कंप्लीट काम 100% काम 24 दिनों में हो जाएगा, और 7/8 हिस्से को 21 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ध्यान देना, पूरे काम को 24 दिन में करता है, और 7/8 काम को 21 दिन में करता है, ठीक है। 7/8 काम को 21 दिन में, तो शेष काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे दिन जो काम कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है और माइनस में जितना हिस्सा वो 21 दिन में पूरा करता है। अब देखो, बचा हुआ हिस्सा हमारे पास क्या है 1/8, यानी 1/8 हिस्सा वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1/8 हिस्सा वो 24 - 21 बराबर 3 दिन में वो 1/8 हिस्सा बचा हुआ जो हिस्सा कंप्लीट करेगा। यानी 7/8 हिस्सा जो है वो 21 दिन में पूरा करेगा, और बचा हुआ 1/8 हिस्सा वो 3 दिन में कंप्लीट करेगा। वो हमने कैसे निकाला, हमने पहले निकाल लिया कि 100% काम वो 24 दिन में, अगर पूरा काम 24 दिन में कर रहा है और 21 दिन में 7/8 कर रहा है, तो बचा हुआ काम वही 24 और 21 दिन के बीच ही में तो होगा,
यानी 3 ही दिन में तो होगा, यानी 1/8 हिस्सा जो बाद का 7/8 का बाद का जो 1/8 हिस्सा था वो हिस्सा उसने 3 दिन में कंप्लीट किया। तो चलो 3 दिन तो हो गए उसको 100% काम करने में, यानी 21 दिन के बाद 3 दिन वो और काम करेगा तब जाके उसका 100% काम होगा। अब कह रहे हैं कि 50% काम को हमने और बढ़ा दिया। अब देखो यहां से हमको नीचे आना है थोड़ा से, और हमने देखा कि 100% काम हमने कितने दिनों में कर रहा है, ये 24 दिनों में, ठीक है। तब ये बताओ 50% काम कितने दिनों में करेगा? जाहिर सी बात है 12 दिनों में करेगा, जाहिर सी बात है 100% 24 दिनों में, तो 50% 12 दिनों में। अगर 50% काम 12 दिनों में किया, 12 दिनों में किया, तो ये काम और, ठीक है, ये काम और जो यहाँ पे 1/8 हिस्सा करने में ये जो 3 दिन लिया, ठीक है, यही तो 12, यही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 12 + 3 15 और बराबर 15, यानी 15 दिन लग जाएंगे 50% काम को और बढ़ा देने के बाद काम को पूरा करने में। 50% बढ़ा दिया, 7/8 हिस्सा 21 दिन में पूरा किया, तो पूरा कंप्लीट हिस्सा कब करेंगे? कंप्लीट हिस्से को वो 3 दिन और लगा के करेगा, तो वो 3 दिन प्लस में 50% ये जो काम बढ़ गया इसको करने में कितना दिन लगा था? 12 दिन। तो 3 दिन और 12 दिन दोनों ऐड होके 15 दिन, हमारे पास आंसर आ गया 15 दिन। देख लो, समझ में ना आया हो लेक्चर को अच्छे से देखो, बच्चे नहीं हो, और अगर बच्चे भी हो तो ये बच्चों को भी समझ में आएगा। जितने प्यार से मैंने इसको समझाया है ये प्रश्न को, ये आराम से समझ में आएगा। अगर ये आप यहां तक लेक्चर को देख रहे हो तो एक प्यारी सी इमोजी भेज दो, ऐसे दौड़ती हुई इमोजी भेज दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन हमारे सामने आया है, और वो 11 क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ओ ये तो मुड़ गया गाइस। अब देखो 11वें क्वेश्चन में इसमें कहता है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन, और ये याद रखना ये 2023 में आया है, ये 2023 में आया है। और इसमें क्या कह रहा है? ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन, 12 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखना, अकेला A सोमवार को काम करता है, अकेला B मंगलवार को काम करता है, और अकेला C बुधवार, यानी ये तीनों अलग अलग 8 दिन में, 12 दिन और 16 दिन में काम करते हैं, ठीक है। A जो है मंगलवार को काम स्टार्ट कर दे, सोमवार को काम स्टार्ट कर देता है, B जो है मंगलवार को काम करेगा, और C बुधवार को काम करेगा। इसी तरीके से फिर A जो है बृहस्पति को काम करेगा, यानी ये जो बाद में हमें एक इंफॉर्मेशन दी कि A फिर से अकेला बृहस्पति को काम करेगा, इसका ये मतलब है कि यानी ये अल्टरनेट चलेगा ऐसे, A सोमवार, B मंगलवार, C बुधवार, फिर A बृहस्पतिवार, फिर B किस दिन? शुक्रवार, C शनिवार, फिर संडे को A करेगा, फिर मंडे को B करेगा, और ट्यूसडे को C करेगा। इस तरीके से ये पैटर्न हमारा चलेगा, और ये काम करते चले जाएंगे। तो हमें बताना है क्या यह काम बृहस्पति को पूरा होगा, क्या यह काम 10 दिनों में पूरा होगा। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे जब ये एक पैटर्न के जैसे बना रहा है, तो हमको ना एक पैटर्न यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेनी है। क्या? ABC का एक पैटर्न चल रहा है, ABC का एक पैटर्न चल रहा है, ABC का एक पैटर्न चल रहा है। अब देखो ये बताओ, अगर हम देखें कि A किसी काम को 1/8 में करता है, B किसी काम को 1/16 में करता है, और C किसी काम को 1/12 में करता है, तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सबसे पहले नीचे जो है उसका एलसीएम ले लो, 12, 16 और 8 का एलसीएम ले लो, लेकर के देखो 12, 16, 8 का एलसीएम लेकर के देखो। तो जब 12, 16 और 8 का एलसीएम ले लो, 12, 16, 8 का जब एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 48, और ऊपर में क्या आ जाएगा? 13, ठीक है, 13/48 आएगा, यानी 3 दिन में 13/48 काम हो रहा है। फिर क्या होगा? नेक्स्ट 3 ले लोगे, फिर नेक्स्ट 3 13/48 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 डेज ले लोगे 13/48 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब चौथी बार लेने चलोगे तो 52, तो वो 52/48 आ जाएगा, तो वो हमारे रेंज के बाहर चला जाएगा, क्योंकि काम तो हमको सिर्फ 48/48, हमको 48/48 इतना काम हो जाए, इतना दिन, कितना दिन लगेगा इतने काम में? 48/48 काम, यानी 1 आने में कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे
इससे हमें यानी हमें टोटल 9 डे में यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें यहां मिला कि 9 डे में हमने जो काम किया वो किया 39/48। अब देखो 10वां दिन कौन सा है, 10वां दिन कौन सा है, 10वां दिन कौन सा है, 10वां दिन फिर ए की बारी आएगी और ए मतलब 1/8। तो हम क्या करेंगे 39/48 में 10वां दिन 1/8 और ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45/48। अब ये हो गया 45/48। अब देखो 11वां दिन हम देखेंगे क्या होगा, काम 11वां दिन तक भी चलेगा क्योंकि अभी तक हमको कंप्लीट काम नहीं मिला है। तो 11वां दिन किसका दिन है, 11वां दिन हमारा बी का टर्न है। 11वां दिन किसका टर्न है, बी का टर्न, और बी किसी काम को 1/16 में करता है। तो यहाँ पे जो 45/48 था इसमें क्या हो गया 1/16 ऐड हो गया, और ये जो वैल्यू देगा ये देगा 48/48। करना क्या है आपको, हमेशा हर बार इसका एलसीएम लेना है और फिर जैसे ये भिन्न को सॉल्व करते हो आप उसी तरीके से इसको करना है। तो टोटल 48/48 बराबर 1, यानी 1 मतलब 100% काम, यानी 11वें दिन ये 100% काम कंप्लीट हो जाएगा। 11वें दिन 100% काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है 11वें दिन। अब देखो हमें आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है यह काम 10 दिनों में पूरा होगा, जी बिल्कुल नहीं, यह काम 10 दिनों में बिल्कुल पूरा नहीं होगा। क्या यह काम बृहस्पतिवार को पूरा होगा, आइए देखते हैं इस बारे में। देखो ए मंडे को काम स्टार्ट करता है, बी को ट्यूसडे लगता है, सी को वेडनेसडे लगता है, फिर थर्सडे लगता है ए को, फ्राइडे लगता है बी को, सी को क्या लगता है सैटरडे लगता है, फिर संडे लगता है ए को, मंडे लगता है बी को, ठीक है, ट्यूसडे लगता है सी को, फिर थर्सडे लगता है ए को, सॉरी यहाँ पे क्या है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे अब ये काम को हमको यहाँ पे देखना है कि ये किस तरीके से पूरा घटनाएं हमारी घटित हुई है यहाँ पे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे तक सी पे पहुंचा। अब यानी यहाँ पे फिर ट्यूसडे के बाद क्या आएगा डब्ल्यू, वेडनेसडे ए के लिए वेडनेसडे और बी के लिए थर्सडे आया, और हमारा काम किस दिन कंप्लीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बी वाले पे ही हमारा काम भी कंप्लीट हो रहा है, और यानी जब बी का टर्न है उस टर्न पे हमारा काम कंप्लीट होता है, और वो दिन था कौन सा थर्सडे, यानी हाँ हमारा काम थर्सडे को कंप्लीट होगा, यानी बृहस्पतिवार को कंप्लीट होगा। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें केवल एक सही मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है एक ही सही मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यहाँ पे समय और कार्य के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और एक स्वरूप हमने आपको पूरा दिखा दिया है कि समय और कार्य में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़िया से आराम से मन लगा के एकदम तन मन धन से पढ़ते रहिए, और टेस्ट सीरीज वगैरह अपने जीएस के लिए सॉल्व करते रहिए, बढ़िया आराम से जीएस पर फोकस कीजिए, धीरे धीरे बस मेरी वीडियोस को हल्का से देख लिया करिए और अपने से थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया करिए, वैसे ही क्वेश्चन को बस डिजिट चेंज करके थोड़ा से बस, और इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बहुत जल्दी वो समय आएगा जब 2023 का कंप्लीट पेपर में डिस्कशन कराऊंगा। तो इसी के साथ चैनल को, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बैठ जाइए उसी के ऊपर, और चलते हैं बाय।